श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड T20 का आगाज पाली के लिए क्रिकेट स्टेडियम में। इंग्लिश टीम ने टॉस जीती, बैटिंग श्रीलंका के खाते में डाल दी। श्रीलंका के बैटर ने किया धमाका, प्रथम नसंगा कुमिल मिश्रा के शानदार 6 एंड 4। श्रीलंका की 3 बड़ी पार्टनरशिप 50 स्कोर क्रॉस कर सकी। यहाँ पे इंग्लिश बॉलर हुए नाकाम, एक बड़ा टारगेट बनवा डाला। सेकंड T20 में बारिश ने फिर किया मजा किरकिरा। इंग्लिश ने फायदा उठाया DLS मेथड का। टॉम बेंटन फर्स्ट में ना चले लेकिन सेकंड में तबाहकुन बैटिंग का आगाज। सैम करन ने पूरा साथ दिया टॉम बेंटन का। श्रीलंका के बॉलर हुए नाकाम, फिर स्ट्रेटेजी के साथ वो मैदान में उतरे। सनत जसूरिया अपने ही बॉलर्स एंड कैप्टन के ऊपर बरस पड़े। होप श्रीलंका कम बैक थर्ड T20। होप श्रीलंका कम बैक सेकंड T20। दुशांत शंका फुल रेडी विन टू मैच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको श्रीलंका और इंग्लैंड का सेकंड T20 के हवाले से बताएंगे, जो कि पाली के लिए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया ये मैच। यहाँ पे मैं अगर बढ़तरी की बात करूं तो ODI सीरीज से लेकर T20 तक श्रीलंका जस्ट 1 ODI जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद वो स्टिल नाकामी से 2-4, और न्यूजीलैंड खूब और इंग्लैंड खूब बढ़ास निकाल रहा है एशिया सीरीज हारने की श्रीलंका पे। और इन मैचों में मुश्तमिल ये सीरीज की मैं बात करूं तो इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और आज सेकंड T20 मैच पाली के लिए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और यहाँ पे क्राउड की मैं बात करूं तो इतना खासा अच्छा क्राउड चार्ज नहीं था, अलबत्ता ग्राउंड में कुछ लोग मौजूद जरूर थे। इंग्लिश साइड की बात करूं तो इनके भी काफी ज्यादा मदा जो है वो क्रिकेट में इनके भी काफी ज्यादा मदा जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में परचम उठाए मौजूद थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉस की बात करूं तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। और देखते हैं कि श्रीलंका फर्स्ट T20 हारने के बाद सेकंड में वो क्या परफॉर्मेंस करने जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो अभी भी मुझे इंग्लैंड की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई देती है, ख़ास तौर पे ODI के बाद। अगर T20 की बात करूं तो इधर इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिट करते हैं और फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोनों टीमों के 11 प्लेयर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करूंगा। कौन से 11 प्लेयर सेकंड T20 में शामिल है। ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो इनकी ओपनिंग स्टैंड अभी तक चेंजिंग नहीं हुआ, और यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग साइड को थोड़ा पछाड़ किया है। अदरवाइज इनकी जो सारी टीम वही खेल रही है, और यहाँ पे भी काफी सारे पुराने चेहरे ही कंटिन्यू है। अगर ओपनिंग स्टैंड की बात करूं, प्रथम नसंगा और साथ में कुमिल मिश्रा इनके पास मौजूद है। दोनों अच्छे बैटर हैं लेकिन उस तरह बिग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे अपनी टीम को। और इनके जो हेड कोच है सनत जसूरिया वो भी काफी हद तक परेशान दिखाई देते हैं इनकी कारकर्दगी की वजह से। उसके बाद इनके पास विकेट कीपर कुशाल मेंडिस मौजूद है, और ये भी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं शो कर रहे, और अपने बैट से अपने ही होम ग्राउंड में उस तरह रन नहीं निकाल पा रहे। साथ में इनके पास पेवन पथरंके मौजूद है। देखते हैं कि ये रथंके क्या परफॉर्मेंस देते हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो ODI में इन्होंने काफी खासे अच्छे रन किए हैं, और T20 में जारी बात एक तेज गेम है और यहाँ पे आपको बिग हिट करनी होती है तभी आप कुछ बेहतर स्कोर कर पाते हैं। और देखते हैं कि 4 नंबर पे रथंके क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में इनके पास इनके कैप्टन दुशांत शंका मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर भी हैं और साथ में बैटिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद
ओडीआई के कैप्टन है चेरित असलंगा, वो भी स्टिल कंटिन्यू है, लेकिन अपनी टीम के लिए उस तरह बिग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और अभी तक ये मेरा नहीं ख्याल के 20-25 रन से ऊपर भी गए हो, तो इनकी काफ़ी हद तक लो परफॉर्मेंस शो हुई है इस पूरी सीरीज में, चाहे ओडीआई हो या T20 हो। उसके बाद इनके स्पिन बॉलर विंदु हसरंगा इनके पास मौजूद है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं नो डाउट, और ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग को टच देते हैं, लेकिन इनकी भी आजकल बॉलिंग जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं चल पा रही और वो इंग्लैंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकेट्स नहीं उड़ा पा रहे, जिसकी इनके कैंप में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। उसके बाद दुनेत विलांच मौजूद हैं, देखते हैं कि ये अपनी स्पिन बॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस देंगे, और ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग के टच लगा लेते हैं। साथ में मतलेश पथराना मौजूद है, देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग का क्या जादू दिखाएंगे। उसके बाद ईशान मिलंगा इनके पास मौजूद है, फास्ट बॉलिंग है, और ये भी कुछ बेहतर परफॉर्म फर्स्ट T20 में नहीं कर पाए, और देखते हैं कि सेकंड में ये क्या परफॉर्म करते हैं। दूसरी जानब मैं बात करूं इंग्लिश साइड की, तो इंग्लिश साइड के 11 प्लेयर काफ़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने बड़े इजीली तरीके से फर्स्ट T20 में श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी, और श्रीलंका को मुकम्मल तौर पे बीट करने में इंग्लिश टीम और कैप्टन कामयाब हुए। यहाँ पे सुख का सांस लिया इंग्लिश साइड कोच ब्रैडन मैकलम ने, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जीत उनके नसीब में आई। और यहाँ पे मैं इनके 11 प्लेयर की बात करूँ तो पेलसार्ट और जोश बटलर मौजूद है, दोनों ओपनिंग करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जोश बटलर विकेट कीपर है, और ओडीआई में तो खास परफॉर्मिंग नहीं दे पाए, लेकिन T20 में ये कुछ मुझे अच्छे मूड में लग रहे हैं। जॉकब बैथर मौजूद है जो कि मोस्ट सीनियर बैटर है और कंटिन्यू अपनी टीम के साथ। उसके बाद टॉम बेंटन मौजूद है, और ये कुछ ज़्यादा बैटिंग नहीं कर पाए फर्स्ट T20 में, लेकिन ये बैटर बहुत खूबसूरत है और अच्छी बैटिंग करते हैं, और काफ़ी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अगर डोमेस्टिक लेवल में देखा जाए। उसके बाद इनके कैप्टन हैरी ब्रोक टीम को कंटिन्यू किया हुआ है, और इनकी क़यादत में इंग्लिश टीम श्रीलंका के खिलाफ सक्सेसफुल टूर कर रही है। साथ में सैम करन मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेस बॉलर भी हैं, और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद विल जैक्स मौजूद है, ये भी स्पिन बॉलर है और साथ में बैटिंग के जोर दिखाते हैं। साथ में जिमी ओवरटॉन मौजूद है फास्ट बॉलिंग में, और ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं T20 में। उसके बाद लैम डॉफसन मौजूद है स्पिन बॉलिंग में, और जाफर आर्चर कंटिन्यू है, और ये भी कुछ उस तरह विकेट नहीं निकाल पा रहे। होप के आज के मैच में ये कुछ बेहतर परफॉर्म करें। उसके बाद आदिल रशीद इनके पास मौजूद है जो कि अपनी गुगली से उड़ाएंगे श्रीलंका की विकेटें। तो यहाँ पे दोनों टीमों का मैं मुआवजा करूँ तो इंग्लिश टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टीम है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। यहाँ पे श्रीलंका ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया, अपनी स्टैंड पाथिम निसंगा और कुमिल मिश्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ। तो यहाँ इन दोनों ने बड़ी ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज से पार्टनरशिप को आगे की जानिब बढ़ाया। अगर मैं बात करूँ तो 56 रन की सेकंड T20 में ये पार्टनरशिप देने में कामयाब रहे, और इसी का फ़ायदा उठाया श्रीलंका ने। और अगर ओपनिंग या फिर थर्ड या मिडल ऑर्डर कुछ अच्छी परफॉर्म दें तो टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही प्लेयर चले, बाकी आपकी लाइनअप टोटली वीक हो, तो वो नुकसान पूरी टीम का होता है। यहाँ पे सबको मिल के ही स्कोर को आगे की जानिब बढ़ाना होता है। जिस तरह आज इन्होंने पार्टनरशिप दी, अगर इनकी पार्टनरशिप की बात करूँ तो 5.3 ओवर में इन्होंने 56 रन बनाए और अच्छी कामयाबी समेटी, और सेकंड T20 में इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक की जाफर आर्चर ने, और 56 के बाद इनको विकेट मिली। पाथिम निसंगा की 34 रन बनाकर ये पवेलियन गए। जाफर आर्चर ने इनिंग में फर्स्ट विकेट का आगाज किया। उसके बाद कुमिल मिश्रा और कुशाल मेंडिस के दरमियान भी पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो एक बार फिर 50 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली, और शानदार कह
यानी कि हिट किया स्कोर को टॉप 3 ने। और यहाँ पे सेकंड ब्रेक हुए कुमिल मिश्रा जो 36 रन बनाकर आउट हुए। 106 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 10.6 ओवर में पवेलियन गए। और वेल जैक का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुशाल मेंडिस और पेवन रथंके की, तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप एक अच्छी और स्मूथली आगे की जानिब बढ़ी, लेकिन ये पार्टनरशिप जस्ट 20 प्लस ही रही। और यहाँ पे कुशाल मेंडिस 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इन्होंने 128 रन बनाए। थर्ड खिलाड़ी थे जो लैम डॉवसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और 12.2 ओवर यहाँ पे हुए। तो स्कोर की बात करूं तो 12.2 ओवर में बड़ा ही बेहतरीन स्कोर था श्रीलंका का 128। और इसमें मेन करदार फर्स्ट दो पार्टनरशिप थी 50 स्कोर की, जिसकी बदौलत श्रीलंका का स्कोर एक अच्छी लाइनअप पे सेट हुआ। उसके बाद रथंके और साथ में दिशान शंका की बात करूं तो इन दोनों ने पार्टनरशिप को आगे की जानिब बढ़ाया और जस्ट 3 रन का इजाफा हुआ। यहाँ पे श्रीलंका के कैप्टन दिशान शंका जो कि 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 131 पे 4 खिलाड़ी थे जो 30.4 ओवर में पवेलियन गए। आदर रशीद का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद रथंके और चारित असलंगा के दरमियान एक बार फिर अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और ये थर्ड पार्टनरशिप थी इस सेकंड T20 में जो 50 रन को क्रॉस की और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप को आगे की जानिब बढ़ाया। रथंके की बात करूं तो वो इनिंग में 40 रन ही बना सके और 187 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 90.4 ओवर में पवेलियन गए और जाफर आर्चा के जो शिकार हुए सेकंड। और यहाँ पे श्रीलंका का स्कोर एक अच्छी लाइन पे सेट हुआ और वो इस सेकंड T20 में मुकाबला करते भी इंग्लिश टीम के साथ दिखाई देंगे। उसके बाद चारित असलंगा और जनील लियान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और असलंगा ने 28 रन बनाए, नॉट आउट रहे और लियान 1 रन बनाकर ये भी क्रीज पे मौजूद है। तो यूं श्रीलंका ने 20 ओवर अपने मुकम्मल खेले और 5 विकेट के नुकसान पे 189 रन बनाया। और यहाँ पे मैं बताऊं तो एक्स्ट्रा उन्होंने 17 रन दिया इंग्लिश टीम ने। और इंग्लिश टीम की बॉलिंग आज सेकंड T20 में कुछ उस तरह बेहतर परफॉर्म ना कर पाई और 20 ओवर में श्रीलंका से 189 रन का टारगेट बनवा डाला। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो जाफर आर्चा रहे जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद लैम डॉवसन, विल जैक और आदिल रशीद ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो देखना होगा कि श्रीलंका का 189 का ताकब इंग्लिश टीम इसको अचीव कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बात बताऊं तो दोनों टीमों के दरमियान सेकंड T20 का आगाज था तो बारिश एंट्री ना करे ये हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट मैच में भी बारिश ने खेल को काफी डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से दोनों टीमें जीत हार में कश्मकश रही कि कौन सी टीम का बेहतर स्कोर रन रेट होगा तो वो जीत जाएगी, कौन सी टीम अर्ली विकेट निकाले गई तो वो जीत जाएगी। तो यहाँ भी बारिश ने खेल को थोड़ा मुतासर किया और कुछ देर बाद खेल का आगाज हुआ तो इंग्लिश टीम को अब 20 की बजाय 17 ओवर खेलने थे और यहाँ पे स्कोर की मैं बात करूं तो 189 के ताकत में उन्होंने 17 ओवर में जस्ट 168 रन का टारगेट अचीव करना था जो कि ये परेशानी श्रीलंका के कैंप में वादिया दिखाई दी क्योंकि स्कोर और ओवर कम हुए जिसकी वजह से श्रीलंका के जो बॉलर हैं वो काफी डिस्टर्ब नजर आए और वो अपनी बॉलिंग को और ज्यादा मेहनत करके करेंगे लाइन एंड लेंथ के साथ तभी वो श्रीलंका कहने के इंग्लिश टीम से वादिया जीत पाएंगे। अदरवाइज जो इंग्लिश टीम के बैटर हैं वो श्रीलंका को इतनी आसानी से सेकंड T20 जीतने नहीं देंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस 17 ओवर में 168 का टारगेट अचीव कर लें। तो यहाँ पे इंग्लिश टीम ने अपनी इनिंग का आगाज किया ओपनिंग स्टैंड पर पेल्सार्ट और साथ में जोश बटलर ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू श्रीलंका के खाते में गया। श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका के बॉलर पथराना ने फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल किया पेल्सार्ट का 10 रन पे और पहले ही ओवर की आखिरी बॉल पे
उन्होंने इनको पवेलियन भेजा। उन्होंने तलसार ने 1 रन बनाया और 10 पे पहला खिलाड़ी इंग्लिश टीम का पवेलियन लौटा। उसके बाद जोश बटलर और जाकोब बैथल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 28 रन की इन्होंने पार्टनरशिप दी और यहाँ पे सेकंड खिलाड़ी जाकोब बैथल 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दुशांत शंका का ये शिकार हुए और कैप्टन ने एक बार फिर अपनी टीम को अर्ली विकेट निकाल के दी, जिसकी वजह से श्रीलंका 2 विकेट जस्ट 38 रन पे लेने में कामयाब हुई। ओवर की बात करूं तो 4.3 ओवर हुए। उसके बाद जोश बटलर और टैम बेंटोन के दरमियान 43 रन की एक शानदार पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप ने श्रीलंका के बॉलर जो हैं उनमें थरथल्ली मचा दी, क्योंकि अगर एक भी पार्टनरशिप श्रीलंका के खिलाफ इंग्लिश टीम की लग गई तो इंग्लिश बआसानी इसको जीत जाएगा, क्योंकि ये तो इनके कैंप को भी पता है और श्रीलंका को भी इस चीज़ का पता है, क्योंकि उनके सीनियर बैटर अभी बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे हैरी ब्रो के साथ में सैम करन है, उसके बाद टॉम बेंटोन, जोश बटलर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का अंदाज़ा था। तो 43 रन की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे थर्ड शिकार जो है वो जोश बटलर हुए, 39 रन बनाकर पवेलियन गए। 81 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 9.1 ओवर में आउट हुए और जुनैद मिलान ने इनको पवेलियन भेजा और यूं श्रीलंका 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुई 81 रन पे। उसके बाद टॉम बेंटोन और साथ में हैरी ब्रोक के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इस पार्टनरशिप ने भी अच्छे रन दिए और इंग्लिश साइड को टारगेट के लिए एक आसान किया और यहाँ पे 49 रन दोनों ने दिए। कैप्टन की बात करूं तो 36 रन बनाकर वो खिलाड़ी थे 130 पे पवेलियन गए 12.3 ओवर में और पथराना का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया। और हदफ की मैं बात करूं तो इन्होंने 130 रन 13 ओवर में बना लिए। अभी भी 4 ओवर है तो पीछे आप कह लेंगे 38 रन चाहिए, तो ये इजीली मुझे बनता दिखाई देता है। अगर मैं टॉम बेंटोन और सैम करन की बात करूं तो इन्होंने एक और अच्छी पार्टनरशिप देके इंग्लिश टीम के लिए एक आसानी पैदा की। तो यहाँ पे एक बार फिर सेकंड T20 में मेन किरदार जो रहे वो टॉम बेंटोन से, जिन्होंने 50 स्कोर किया और इसकी बदौलत ही इंग्लिश टीम सेकंड T20 श्रीलंका के खिलाफ जीतने में कामयाब रही। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 16.4 ओवर में उन्होंने 168 का ताकब 4 विकेट के नुकसान पे अचीव कर लिया। इंग्लिश टीम ने 173 रन बनाए और श्रीलंका की मैं बात करूं तो बहुत ही लूज और बिना किसी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के तहत कहने के उन्होंने बॉलिंग नहीं की। और एक होता है कि दुशांत शंका की कैप्टनी में कुछ असर रसूख हो, वहाँ पे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया उनकी कैप्टनी में और काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं श्रीलंका के बॉलर्स के ऊपर कि वो अपने होम ग्राउंड में एक इतना अच्छा वेल टारगेट जो है उसको अचीव करवा बैठे और वो विकेट सर्च करने में टोटली नाकाम है। तो ये सनी जसूरिया जो कि इनके हेड कोच है उनको देखना होगा कि उनकी टीम में कहाँ पे कमी है, इस वीकनेस को दूर करे, तभी वो T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस और टॉप 8 में जगह बनाते मुझे नजर आएंगे। अदरवाइज अगर ये सूरत आ रही मुझे अर्ली इस T20 प्लेटफॉर्म वर्ल्ड कप में बाहर होता दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो इनके बॉलर पथराना 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, दुशांत शंका 1, उसके बाद विलियम्स 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। तो यूं इंग्लिश टीम 6 विकेट से आसानी विन हुई DLS मेथड के तहत। और यहाँ पे मैं बात करूं तो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा टॉम बेंटोन की जानब रहा और उन्हीं की बदौलत से इंग्लिश टीम सेकंड T20 जीतने में कामयाब हुई। तो देखते हैं थर्ड T20 अगर तो श्रीलंका जीत गया फिर वो वाइट वॉश से बच सकता है ODIs की तरह, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट मैच जीता था उसके बाद 2 हार गए थे तो इंग्लैंड जो है 2-1 से सीरीज जीत गई थी। उसी तरह अब देखना होगा ODIs के बाद T20 में श्रीलंका आखिरी T20 जीत के 2-1 से लेवल करती है या फिर वाइट वॉशिंग का मुकद्दर बनेगी। और अगर इंग्लैंड वाइट वॉश कर गई तो कहने के बदतरीन शिकस्त होगी श्रीलंका को उनके
होम ग्राउंड में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आपका होम ग्राउंड, आपकी पिचेस, आपको पता ही नहीं है किस तरह खेलना है। तो ये लम्हा फिक्रिया है सनी जसूरिया जो कि इनके हेड कोच हैं, उनको अपने लड़कों को पूरी तैयारी करवाना होगी, तभी वो T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, अदरवाइज वो नाकाम ही रहेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इंग्लिश टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और उनके सभी लड़के T20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में दिखाई देते हैं, स्पेशली सैम करन जिस तरह वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर रहा है। और देखना अगर थर्ड T20 में इंग्लिश इसी तरह अपनी परफॉर्म को बहाल कर पाता है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस टीम ने ज़्यादा गलतियां की और कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। और आप मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि इस सेकंड T20 एनालिसिस में आपको क्या कमी लगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सारी कमियों को दूर करके एक अच्छी और ऑथेंटिक वीडियो आप तक ला सकूं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।